स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज हम मौजूद हैं हापुड़ के बाबूगढ़ केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र में। कृषि विज्ञान केंद्र लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान जान रहे हैं, साथ ही उन्हें प्रशिक्षण प्रक्रियाओं से भी जोड़ रहे हैं। हमारे बीच मौजूद है अरविंद यादव जी, केवीके हेड है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा, किस तरह आज कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ में काम किया जा रहा है किसानों के लिए? जी मैडम, आपका फसल क्रांति टीम का मैं कृषि विज्ञान केंद्र की परिवार की तरफ से बहुत स्वागत करते हैं, यहाँ पर अभिनंदन करते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र जो गतिविधियाँ हैं इसकी जो हम लोग चलाते हैं, ICR जो भारत सरकार है, इसकी मुख्य एक्टिविटीज़ हैं कि हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग हमारे पास जो है विभिन्न तरीके की होती हैं। ये प्रसार कार्यकर्ताओं की एक ट्रेनिंग होती है जिसमें हम ज़िले के जितने भी हमारे लाइन के ऑफिसर्स होते हैं, डिपार्टमेंट लाइन के ऑफिसर्स होते हैं, उनको हम लोग समय समय पर ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं। चूँकि उसका मुख्य उद्देश्य होता है क्योंकि हमारे पास स्टाफ कम होता है, लाइन डिपार्टमेंट सभी जगह होता है, तो उनको हम ट्रेंड करते हैं फसल बोने से पहले। तो हर तरीके की उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और वो उनकी पहुंच ज़्यादा होती है गांव तक, तो वो आराम से उनको किसानों को बता देते। साथ ही प्रगतिशील किसानों की भी प्रशिक्षण करते हैं। जहां जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार, मांग के अनुसार हम अपनी उनको ट्रेनिंग करते हैं कि किस लोकेलिटी में क्या मांग है, क्या फसल हो सकती है, उसके ऊपर हम लोग विशेष ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं। साथ ही साथ वोमेन, जो रूरल वोमेन हैं, इनके लिए भी हम लोग कार्यक्रम रखते हैं। तो उनके लिए हमारे यहाँ वैज्ञानिक होते हैं, जो होम साइंटिस्ट होते हैं, वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर आके भी यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। और उसमें अगर ऐसी आवश्यकता मुझे महसूस हो रही, कोई समूह है या स्वयं सहायता समूह है या FPO का ग्रुप है, तो हम वहाँ गाँव में जाके महिलाओं को ट्रेनिंग भी देते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो है कोई तकनीक है इसके हम खेत पर प्रदर्शन भी कराते हैं। और उस प्रदर्शन को करा के अगर टेक्नोलॉजी हमारी बहुत सुपर होती है तो हम वहाँ क्षेत्र दिवस के द्वारा जो एरिया के अन्य गांव के किसान हैं, एक दिन हम तकनीक का वहाँ पर सबको बताते हैं। जी, जिस तरह सर ने बताया कि किस तरह कृषि विज्ञान केंद्र लगातार किसानों के साथ और किसानों के लिए काम कर रहा है, लेकिन सर हम बात करते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर। युवाओं की भागीदारी को कृषि क्षेत्र में जब तक नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक कृषि की उन्नति का होना शायद ही नामुमकिन हो। किस तरह आज युवाओं को कार्यक्रम में प्रतिभागिता दी गई और क्या ये पूरा कार्यक्रम था? देखिए, आज जो कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र पे चला गया है, इसमें हमने BSc AG जो बच्चे कर रहे हैं, इनको मैंने इसको टारगेट रखा है कि इनको बच्चों को लेके आए हैं। और इसमें हमारे 60 हमने बच्चों को लिया है और 3 महीने तक हम इनको साथ में रखेंगे। और उसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चे हमारे एग्रीकल्चर से हैं वो कम से कम जो ग्रामीण परिवेश है, अभी तक किताबी शिक्षा हम स्कूल में लेते हैं, उस परिवेश में जाके कि हमारी आवश्यकता क्या है, किसान की वाकई में नीड क्या है, उसकी समस्या क्या है, उसको पहचाने, उससे फैमिलियर हो पाए। अगर वो उसको पहचान सकते हैं तो फिर वहाँ की आवश्यकता के अनुसार हम डेटाबेस बना के उस पर कोई जो समाधान है, उस समाधान को हम विभिन्न तरीके से, चाहे ट्रेनिंग हो चाहे हमारे डेमोन्स्ट्रेशन हो, उनके द्वारा किसान के द्वार तक हम ले जा सकते हैं। जिस तरह कृषि विज्ञान केंद्र में लगातार किसानों के काम किए जा रहे हैं, उनको एक्टिविटीज़ या प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन सर हम बात करें, अब नया साल शुरू हो चुका है, क्या कुछ KVK की प्लानिंग रहती है? किस तरह से आप किसानों तक पहुंचते हैं, क्योंकि रूरल एरिया तक पहुंचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, या किसान जिनको नहीं ज़्यादा जानकारी होती उन तक पहुँचने का क्या प्लान है? हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने कि हमारी जो पहुंच है किसान तक, किस तरीके से हम वहाँ पहुँच पाए। जो एंड यूज़र है और जो बहुत ही ज़्यादा गांव किनारे के गांव हैं, उनको हम टारगेट कैसे करते हैं,
उनमें जाके क्या है कि हमारा जो फोकस रहता है कि जो बिल्कुल लास्ट गांव हमें निर्देशित किया गया है जहां पर कोई नहीं पहुंच पाता है, जो अब रास्ते भी अभी क्लियर नहीं होते हैं, तो उनमें जाके हम समस्या को देखते, वहाँ भी ट्रेनिंग प्रशिक्षण। और अब की बार हमने नए साल में क्या किया है कि एक छोटा सा अलग प्लान किया है कि इसकी जो हमने तकनीकी कैलेंडर बनाया, जो आपका पंचांग है, जो आपके कैलेंडर घर में टंगते हैं, ये मैंने खुद तकनीक बनाई कि किस महीने में किसान क्या करे, उसी के साथ उसके महीना की डेट भी है। तो ये किसान कैलेंडर हमने उसका नाम दिया है। और वो हम निश्चित हम समझते हैं उसका भाव हमारा यही है कि वो अब अपनी तारीख भी देखेगा घर में टांग के, और उसके साथ में अगर उस महीने में क्या काम हो सकता है उस महीने का काम भी देख लेगा। तो ये किसान कैलेंडर हमने बनाया है। जिस तरह से ऐसी एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं किसानों को जोड़कर रखती हैं और उन्हें कहीं इससे लाभ भी मिलता है, कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से सर आप क्या कुछ संदेश हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे कि अगर उनको खेती से जुड़ी यहाँ आसपास के अगर कोई किसान हैं जो आप तक नहीं पहुँच पाए हैं, हमारे माध्यम से वो आप तक पहुँच पाएँ, तो ऐसे किसानों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम जी, किसानों के लिए संदेश देने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं किसान भाइयों से अभी यही कहना चाहते कि उनकी अगर कोई समस्या होती है उसके समाधान के लिए वो बाज़ार में जाता और सीधे ही अपनी बहुत बड़ी रकम दवाइयाँ खरीदने में अपना रकम उसकी ख़त्म होती है। तो जो दवाई खरीदने जाता है उससे पहले वो हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है, एक बार हर किसान अपने कृषि विज्ञान केंद्र से जा कर के वहाँ के कोई वैज्ञानिक का नंबर लेके, अगर नहीं पहुँच पा रहे तो आजकल टेलीफोन की सुविधा है, तो वो उनका नंबर लेके एक बार अवश्य अपनी समस्या का जो समाधान है उनसे बात कर लें, उसके बाद वो दवाई लें। क्योंकि हमें जो लग रहा है कि जो दवा में पैसा यूज हो रहा ये जुडिशियल तर्क संगत नहीं कर पा रहा है, बस ये बहुत बड़ा एक नुकसान हो रहा किसान का आर्थिक। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। कृषि विज्ञान केंद्र लगातार अपना काम कर रहे हैं ताकि आप किसानों तक हर सुविधा को पहुंचा सके, आपकी समस्याओं का समाधान आप तक ला सके। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।